हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th जो परीक्षा 2023 में होने वाला है दोस्तों, हिंदी का चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर का एकदम शानदार ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं दोस्तों। आप लोग को जो एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 है दोस्तों अर्धनारीश्वर। तो आपको बताना कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है दोस्तों। इसके अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों, इसके लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं दोस्तों, आपको इसका ट्रिक बता दिया गया है। अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आपको इसका ट्रिक बताया गया है। यदि आप लोग इस ट्रिक का वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में इसका ट्रिक्स का वीडियो देखिए और याद कीजिए और 5 नंबर एग्जाम में फिक्स करवाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा दोस्तों कि दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है। तो इसका आंसर एक काव्य है दोस्तों। ये क्या है प्रकार का काव्य है। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिनकर के 4 अध्याय किस विधा में है। तो दिनकर के 4 अध्याय गद्य विद्या में है। किसमें दोस्तों, ये गद्य विद्या में। इसके 4 विधा के जो संस्कृत के 4 अध्याय, इसका ये नाम है दोस्तों कि संस्कृत के 4 अध्याय वह एक गद्य विद्या में है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों अर्धनारीश्वर। अभी आपको बताया गया है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी की सभा के संसद थे। दिनकर जी किस सभा के संसद थे। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इसका ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा कि दिनकर जी किस सभा के संसद थे। तो दिनकर जी आपको राज्यसभा के संसद थे। कहाँ के संसद थे दोस्तों, राज्यसभा के। आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी कौन सी राष्ट्रीय सम्मान मिला था। दिनकर जी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था। तो दिनकर जी को दोस्तों पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। किसको दोस्तों, दिनकर जी को पद्म भूषण सम्मान से। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी के कवि दिनकर कवि के साथ और क्या थे। दिनकर जी से दोस्तों वो कवि के साथ और क्या थे। तो दिनकर जी कवि के साथ एक गद्यकार और एकांकीकार भी थे। वो क्या थे दोस्तों, गद्यकार और एकांकी। वह गद्य भी लिखते थे और एक एकांकी भी लिखते थे। कौन, दिनकर जी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, इसका आंसर देना है कि रामधारी सिंह दिनकर डॉलर उपनाम था। तो आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर था, तो उसका हो गया दोस्तों वो उपनाम। वो हो गया उसका उपनाम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपनाम। सॉरी, इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों दिनकर जी। उसका उपनाम क्या था दोस्तों, दिनकर। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, सिमरिया में हुआ था। उसके बाद के क्वेश्चन क्या कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। दिनकर जी का दोस्तों पिता का नाम रवि सिंह था। क्या था दोस्तों, रवि सिंह था। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो आप लोग जानते हैं कि दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुए थे और देहात ऐसे के सरकारी स्कूल में ही पे पढ़े थे दोस्तों। अब 5 नंबर क्या कर रहा है कि धर्म साधक महात्मा और साधु डॉट डॉट से भय खाते थे। तो वो धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से वो डरा करते थे उस समय में दोस्तों, कि नारियों से वो डरा करते थे, धर्म साधक और महात्मा। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है दोस्तों, तब वो देवता बन जाता है। यहीं पे एक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका आंसर दोस्तों देवता हो जाएगा। और एक क्वेश्चन से यहाँ पे आप याद रखिएगा कि प्रेमचंद ही जी ने कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेती है तो वह देवता बन जाती है, लेकिन जब नारी पुरुष का गुण लेती है तो वह दोस्तों दानव बन जाती है या फिर राक्षस बन जाती है। क्या बन जाता है दोस्तों, वो राक्षस या फिर दानव बन जाता है। इसको इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। उर्वशी काव्य कृति पर दिनकर जी को डॉट मिला था। तो जानते हैं आप कि यही उर्वशी, इसको याद रखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स ही है दोस्तों, लेकिन ऑब्जेक्टिव में काम आएगा कि उर्वशी पर ही ये काव्य कृति, उर्वशी पर ही इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर दोस्तों, उर्वशी पर ही। अर्धनारीश्वर के अति लघुतरीय प्रश्न, दिनकर जी किस युग के कवि हैं। तो आप जानते हैं कि दिनकर जी दोस्तों छायावादोत्तर युग के कवि हैं और रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलेगा दोस्तों।
रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। तो आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दोस्तों अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के किसके गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी दोनों के गुण के समन्वय है। कहाँ? अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी दोनों का। आप लोग जानते हैं कि शंकर और पार्वती का गुण के समन्वय है। यहाँ पर एक ही तस्वीर में दोस्तों पुरुष और नारी दोनों का बखान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन आता? आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आप पीछे देखें दोस्तों कि किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय पे। उसके बाद इसके जन्म कब हुआ था? जन्मदिन कब था दोस्तों? 23 सितंबर 1908। इसको याद ऐसे रखिएगा दोस्तों, 23 सितंबर 1908 को। चलिए आगे चलते हैं। अब एक नंबर, अब फिर से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होता है दोस्तों। आपका एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वो एनसीईआरटी था। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो बगल से बने जा सकते थे वो दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए दोस्तों, पहला क्या, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं कि नारी स्वपन्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों पर झूलती हुई जूही की माला है। तो आप लोग जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ही जी ने कहे हैं नारी का बखान करते हुए दोस्तों कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपको एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उसका दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी तुरंत बताएं दोस्तों कि ज्ञानपीठ आपको उर्वशी जो है दोस्तों उसी पे उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या जो था दोस्तों उसी पे लिखा गया यह काव्य कृति है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। क्या है दोस्तों? कुरुक्षेत्र है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध रखते थे दोस्तों? अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? इसका आंसर पता है तो बताइए दोस्तों। ये जाएगा निबंध ए नंबर निबंध हो जाएगा दोस्तों। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? निबंध। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार। तो फिर इसका आंसर वही होगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर होगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908। तो इसका आंसर दोस्तों बी। चलिए आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो वो 23 सितंबर 1908 में तो जन्म हुआ दोस्तों, लेकिन 24 अप्रैल 1974, आंसर नंबर सी, 24 अप्रैल 1974 की इसकी निधन हो गया दोस्तों। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना कि सिमरिया, जो कहाँ है दोस्तों? बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय में उसका जन्म हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो आप लोग जानते हैं कि दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर ही दोस्तों उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आप जानते हैं कि पद्म भूषण का भी मिला था दोस्तों। इसके अनुसार पद्म भूषण मिला था। और उसके बाद दिनकर जी की कविता का कौन सा गुण नहीं था? आप लोग जानते हैं कि इसमें दोस्तों मसृणता का गुण नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी किस युग के कवि थे? दिनकर जी आप तुरंत बताएं दोस्तों छायावादोत्तर युग के कवि थे। दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि थे। चलिए आगे चलते हैं। कामनी तो अपने साथ डॉट ले जाती है। कामनी अपने साथ यामिनी को ले जाती है दोस्तों। किसको ले जाती है? यामिनी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह क्या है दोस्तों? अपूर्ण है, वह अधूरा है। जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है वह एक अपूर्ण है। किसके अनुसार? रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह एक अपूर्ण है। उसके बाद कहा गया दोस्तों कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? आप जानते हैं आर्य नारी नहीं, पूरी नारी नहीं, आधा पुरुष नहीं। तो अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप है। अभी तुरंत बताया है दोस्तों आपको हम कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष है और आधा अंग नारी का है। अभी तुरंत बताया दोस्तों कि इधर नारी का है इधर पुरुष का दोस्तों। यह एक कल्पित रूप है। यह किसका? शंकर और पार्वती जी का है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या कह दिया दोस्तों कि प्रेमचंद के अनुसार जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है दोस्तों? राक्षसनी बन जाती है। क्या बन जाती है दोस्तों? वो राक्षसनी। अभी तुरंत बताया आपको। लेकिन जब वही पुरुष नारी का गुण ले लेगा तो वह क्या बन जाएगा दोस्तों? देवता बन जाएगा। उसके बाद 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो आप जानते हैं उर्वशी, रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र। अभी तीनों का जिक्र हुआ है लेकिन इसमें जूठन का नहीं है दोस्तों। ये किसका? जूठन का। तो आप लोग जानते हैं कि जूठन के जो दोस्तों लेखक है वाल्मीकि जी है। कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक हैं दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो आप लोग जानते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा। जब रामधारी सिंह दिनकर का
वो कवि परिचय पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। दिनकर जी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया? तो उर्वशी पे पाया था। किस पे पाया था दोस्तों? उर्वशी पे पाया था। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति। आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र जो है दोस्तों, युद्ध और शांति, जब महाभारत हुआ था दोस्तों, जानते हैं आप कुरुक्षेत्र में हुआ था, तो वहीं से आप याद रख सकते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखा गया काव्य कृत कुरुक्षेत्र। अर्धनारीश्वर एक कल्पित रूप है इसका शिव और पार्वती का। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। शिव और पार्वती का यह एक कल्पित रूप है। शिव और पार्वती जी का यह क्या है दोस्तों? एक कल्पित रूप है। चलिए आगे चलते हैं। गांधारी कौन थी? जानते हैं कि आप लोग यदि महाभारत देखे होंगे दोस्तों, तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी और पांडवों का मतलब सर, आप जानते हैं कि पांडवों का बड़ी माँ भी कह सकते हैं सर आप। क्वेश्चन नंबर 9, गांधारी थी, गांधारी दुर्योधन की माँ थी, जिसका आंसर दोस्तों ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रेमचंद थे, आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद्र जी क्या थे दोस्तों? प्रेमचंद जी एक कथाकार थे, वो सिर्फ कथा लिखते थे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो दिनकर जी का जन्म आप जानते हैं 23 सितंबर 1908 को। कब? 23 सितंबर 1908 को। आंसर नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद दिनकर जी के किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी किस युग के कवि हैं? आप तुरंत बताएं दोस्तों। छायावादत्त युग के कवि हैं। चलिए आगे चलते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के हैं। अभी तुरंत बताया है आप लोग को। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है दोस्तों? इस ऑप्शंस के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। ये इनका नहीं है। पुनर्मा, संस्कृति की रक्षा, ये तीनों दोस्तों इसका रचना है। किसका रचना है दोस्तों? ये रामधारी सिंह दिनकर का ये तीनों रचना है, लेकिन ये उसका रचना नहीं है। उसके बाद क्या कहेगा? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? इसका अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ये उल्टा के क्वेश्चन पूछ भी सकता है एग्जाम में। अर्धनारीश्वर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी का जन्म किस बिहार के किस जिले में हुआ था दोस्तों? अभी तुरंत देखें, बेगूसराय में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेगूसराय में, सिमरिया बेगूसराय में। अर्धनारीश्वर किस गुण का समन्वय है? तो आप जानते हैं कि अर्धनारीश्वर किस गुण का समन्वय है? आधा नारी और नारी। तो इसका सही आंसर होगा नारी और पुरुष दोनों का। नारी और पुरुष दोनों का। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर नंबर सी, नारी और पुरुष दोनों का गुण है। दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं कि दिनकर जी का पहली काव्य पुस्तक कौन सा है दोस्तों? प्रणभंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिनकर जी का आप जानते हैं कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है दोस्तों? ये एक प्रणभंग है। चलिए आगे चलते हैं। उनके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में आ भी सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों छात्र सहोदर। किसका हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? छात्र सहोदर, जो इसकी पहली काव्य पत्रिका है। ये इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता जो थी वह कब प्रकाशित हुआ? 1925 में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी उसकी भावना है। यदि आप पति होकर विचार है दोस्तों, इसमें कंप्लीट पति और पत्नी पर ही एक चैप्टर में दोस्तों बताया गया है। यदि पति विचार है तो पत्नी दोस्तों उसका भावना है। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध और महावीर के नारियों के बीच में क्या कहा है दोस्तों? बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया है? यह भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है दोस्तों। किस क्या होने का अधिकार दिया है? भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। कौन? महात्मा बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। चलिए आगे चलते हैं। पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब यह गुण सीखती है तो वह राक्षस बन जाती है। यह कथन किसका है? आप जानते हैं यह प्रेमचंद्र जी का है। यह किसका है दोस्तों? प्रेमचंद्र जी का है। यह किसका दोस्तों? प्रेमचंद्र का। आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है दोस्तों? अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? तो आप लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का दोस्तों एकांकी है। क्या है? क्योंकि इसकी जो रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों, वह सिर्फ एकांकी ही लिखा करते थे। इसका आंसर हो जाएगा एकांकी। उसके बाद चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे सामने लाया गया है दोस्तों कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नर और नारी एक ही ढली की दो प्रतिमा है दोस्तों, यह किस शीर्षक का है? तो आप लोग जानते हैं कि यह दोस्तों आपको इसका अर्धनारीश्वर का आंसर नंबर सी हो जाएगा। आंसर नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दिनकर जी को
निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आप लोग जानते हैं कि दिनकर जी को पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर की रचना किसने की थी दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। इसका आंसर दोस्तों बी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? आप लोग जानते हैं बेगूसराय। बेगूसराय में भी कहाँ दोस्तों? सिमरिया में। कहाँ दोस्तों? सिमरिया में। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। आंसर नंबर बी। अभी पिछले ही बता चुका हूँ दोस्तों आप लोगों को। उसके बाद दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो आप जानते हैं कि प्रणभंग। इस पर दोस्तों इसको मिला भी है, तो प्रणभंग इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आप जानते हैं छात्र सौदर में। कहाँ पे दोस्तों? छात्र सौदर। आंसर नंबर ए हो जाएगा छात्र सौदर। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में। कब हुआ था दोस्तों? 1925 में। ये रिवीजन भी हो रहा है आपका। निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा उर्वशी। इस ऑप्शन के अनुसार आंसर नंबर सी उर्वशी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया है? तो आप जानते हैं कि भिक्षुणी होने का अधिकार। आंसर नंबर बी दोस्तों भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है। उसके बाद पुरुष जब नारी का गुण लेती है दोस्तों, हाँ क्या कहा दोस्तों? नारी जब पुरुष का गुण लेती है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षस बन जाती है। किसका कथन है? तो आप जानते हैं यह कथन दोस्तों प्रेमचंद्र जी का है। किसका दोस्तों? प्रेमचंद्र जी का है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ एक ही क्वेश्चन था यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों हाँ दूसरा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो आप जानते हैं कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का दोस्तों क्या है? एकांकी है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ का कौन सा स्वयं वृत्ति बन गया है जो नारी व्यंग को उसके कल ही मान लिया है? यह दोस्तों पुरुष हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन कौन स्वयं वृत्त बन गया है और नारी व्यंग को उसने कल ही मान लिया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा पुरुष। चलिए आगे चलते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का गुण है? तो आप लोग जानते हैं एक प्रकार का कल्पित रूप है दोस्तों। यह क्या है? एक प्रकार का कल्पित रूप है। नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब पर ही नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? तो आप जानते हैं दोस्तों यह अर्धनारीश्वर से ही लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। उनके बाद कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो आप इस चैप्टर के अनुसार, इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जूठन हो जाएगा दोस्तों। जूठन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर आप जूठन दीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये तीनों और जो बचा है किसका दोस्तों? जूठन के अलावा। इसके अलावा दोस्तों ये जूठन के अलावा जो भी है दोस्तों इसका आंसर, और ये तीनों इसी के द्वारा लिखे गए हैं। ये तीनों दोस्तों इसी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो आप जानते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा जो है दोस्तों इसी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो आप जानते हैं कि इसका आंसर उर्वशी हो जाएगा दोस्तों। उर्वशी पर इसको ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। युद्ध और शांति की समस्या पर जानते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र हो जाएगा। अर्धनारीश्वर एक कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। चलिए गांधारी के थे दुर्योधन की माँ थी दोस्तों। प्रेमचंद थे एक कथाकार थे। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या कहा? दिनकर जी का जन्म 1928 में 1908 में 23 सितंबर को। उसके बाद दिनकर जी किस युग का है? तो छायावादोत्तर युग का है दोस्तों। उसके बाद संस्कृत के सारे की कृति कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया? शुद्ध कविता की खोज। इस ऑप्शंस के अनुसार शुद्ध कविता की खोज हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चन तो नहीं है दोस्तों, अभी तक आपको मैंने दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। अभी तक मैंने आपको 55 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। 55 प्लस क्वेश्चंस है इस पूरे सेट में दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके अब इस चैनल पे दोस्तों मैथ का क्लास
उसके बाद हिंदी का क्लास, उसके बाद फिजिक्स या साइंस का क्लास दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा से चल रहा है। जो आपको क्लास 12 जो विद्यार्थी 2023 में इसका एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग इससे पहले दोस्तों 1 to 4 ये दोस्तों जानते हैं, ये 14 नंबर का चैप्टर है, और 1 to 3 आपको सुनिए मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि 1 से 3 आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट के, रामधारी सिंह दिनकर का, और उसके बाद तीसरा नंबर जो चैप्टर था दोस्तों 1 से 3 चैप्टर का आपको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवा दिया गया। आप जाके की कंप्लीट प्ले लिस्ट देख सकते हैं। और आप मैथ का भी दोस्तों 10th क्लास का चल रहा है, और 12th क्लास का दोस्तों मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद एक ट्रिक्स का वीडियोज़ भी है दोस्तों, आप उस ट्रिक्स को देखिए। आपको हिंदी में 5 मार्क्स का ट्रिक्स है, 2 वीडियो है दोस्तों, वो 10-10 मिनट का करके है दोस्तों, उसको जाके आप देखिए। नहीं तो इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल सकता है आपको, नहीं तो जाके हिंदी का प्लेलिस्ट देखिए। आप क्या देखना है दोस्तों, आपको हिंदी का प्लेलिस्ट, जहाँ पे आपको सारा वीडियो एकदम एक्यूरेट सही तरह से लगा कर रख दिया गया है, उसको आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए इसी प्रकार से आगे मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, चलिए ओके बाय।